बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुदरत की दो ऐसी नेमतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी सेहत का राज समझी जाती हैं। एक जैतून का तेल जिसे कुरान मजीद में मुबारक कहा गया है, इसमें शिफा ही शिफा है। ये दिल, दिमाग और जिल्द के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। दूसरी तरफ लहसुन जो दिल की शरियानों को खोलने, कोलेस्ट्रोल को कम करने, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ खून को साफ करता है, बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। आज के प्रोग्राम में लहसुन और जैतून के तेल के मुश्तरका फवायद यानी इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने के फवायद के साथ साथ इसको बनाने का सही तरीका और इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जैतून और लहसुन के मुश्तरका फवायद सुन लें। पहले नंबर पर ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे दिल को ताकत मिलती है, कोलेस्ट्रोल कम होता है, शरियानों को खोलता है जिससे दिल के दौरे के अमकानात कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर इससे वजन कम होता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपके पेट की चर्बी फालतू है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके पेट की फालतू चर्बी और मोटापे का खात्मा होगा। तीसरे नंबर पर यह कब्ज और बवासीर का कुदरती इलाज है। इससे हाजमा बेहतर होता है। पुरानी से पुरानी कब्ज हो, बवासीर हो, ऐसे मरीजों के लिए जैतून का तेल और लहसुन अक्सीर का काम करते हैं। चौथे नंबर पर इससे जिगर और पित्ता की सफाई होती है। अगर आपके पित्ता में पथरी है, आपके गुर्दा में पथरी है, तो ये पथरी को रेजा रेजा करके निकालेगा, जिस्म से फासद मादों को खारिज करता है। पांचवें नंबर पर इसके इस्तेमाल से आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है उनको भी ये ताकत फराहम करता है। जिस्म के अंदर चुस्ती आती है, सुस्ती का खात्मा होता है। इससे आपका मुदाफती निजाम भी मजबूत होता है, जिस्म को बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत फराहम करता है। नजला, जुकाम और खांसी से आराम मिलता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे और जिल्द के दाने, कील, महासे वो भी ठीक होते हैं। आज का ये नुस्खा बालों को भी मजबूत करता है, बालों को गिरने से रोकता है, कैंसर के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर आपके दांत या दाढ़ में दर्द है तो कॉटन को लहसुन वाले तेल में भिगोकर दाढ़ में रखने से फौरी दर्द से आराम मिलता है। ये तो थे इसके मुख्तसर फवायद। अब हम चलते हैं कि ये तेल आपने किस तरह बनाना है। ये तेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको शीशे की एक साफ सुथरी बोतल चाहिए। उस बोतल के अंदर जैतून का तेल डाल लें। उस बोतल को आपने तेल से भरना नहीं है बल्कि आधा कर लें। इसके अंदर आपने जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन डालना है और फिर इसमें लहसुन के जवे छिलके उतार कर इसमें डाल दें। इतने लहसुन के जवे डालें कि वो तेल के अंदर भीग जाएं। बोतल में मजीद लहसुन के जवे भरने के बाद फिर उसमें आप जैतून का तेल डाल दें। बोतल के अंदर लहसुन और तेल डालने के बाद इसको ढक्कन लगाकर अच्छी तरह बंद कर दें। इसको एयर टाइट कर दें और किसी महफूज जगह पर इसको रख दें। 15 दिन के लिए आप इसको रख दें और रोजाना इस बोतल को हिलाते रहें ताकि लहसुन का असर तेल के अंदर जज़ब हो जाए। 15 दिन के बाद आपका जैतून का लहसुन वाला ये तेल तैयार है। इस्तेमाल के लिए आप सुबह निहार मुंह 2 चम्मच चाय वाले इस्तेमाल करें और इसके साथ एक लहसुन का जवा चबा चबा कर खा लें। इस नुस्खा को कम से कम आप 1 माह जरूर इस्तेमाल करें। अगर मजीद इस्तेमाल करना हो तो 10 दिन का वक्फा करके आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। लहसुन वाला ये तेल 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये एक दफा बना हुआ तेल 2 माह तक खराब नहीं होगा। आप उतना ही तेल बनाएं जितना आप 2 माह में इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो इस तेल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैदा के अल्सर के मरीज इस तेल को और लहसुन को निहार मुंह इस्तेमाल ना करें। अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो खाने के 15 मिनट बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल ना करें। ऐसे मरीज जो खून को पतला करने वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें या अपने मुआलज के मशवरा से ही इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम लहसुन और जैतून के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने
अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।